मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे लोग हैं, उम्मत को लड़ाने पे लगे। 15 अगस्त का भी झंडा लगा लेंगे, 26 जनवरी का भी झंडा लगा लेंगे। और भाई सब चीज के झंडे लगा सकते हो तो फिर 12वीं का झंडा लगाने में कौन सी मुसीबत आती है? जरा फैसला करें, आज दुनिया में मदर डे मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है? अभी कुछ दिन पहले टीचर डे मनाया गया था, मदर डे मनाया गया, लोगों ने माओ को गिफ्ट दिए, क्यों कि माँ ने जन्म दिया। हम ये दिन इसलिए मना रहे हैं ताकि आज माँ को इज्जत दी जाए। मैं कहता हूं अगर आज माँ को इज्जत दे रहे हो तो फिर माँ का दिन मनाना जायज है, तो फिर उस नबी का दिन तो सबसे पहले मनाओ ना जिसने माओ को इज्जत अता फरमाई है। पूछो इन उलमा से जिन पहली कौमों ने गुनाह किए ना, कोई जमीन में दबा दी गई, किसी पे पत्थर बरसाए गए, कोई बंदर बना दिया गया, किसी को सूअर बना दिया गया। आज हम हर गुनाह करके भी महफूज है ना, तो करम हुजूर का है, हुजूर का करम है। और मुझे हैरत होती है, हैरत होती, कलमा पढ़ के बंदा कहता है ये लाइट क्यों लगा ली, ये बल्ब क्यों लगा ली, शर्म नहीं आती? एक ही बल्ब काफी था। मैंने कहा काफी तो एक आंख भी थी, एक फोड़ ले फिर। हाँ? बहुत अच्छा है। काफी का जहां तक मसला है, एक आंख भी काफी थी। वाह वाह वाह, दो क्यों लिए घूम रहा है? वाह वाह वाह, शर्म आनी चाहिए। जब बेटे की शादी होती है ना इनके, तो ये कितनी लाइटिंगें करते हैं, देखा होगा ना आपने। मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो उतार दो मिंबर से, कोई अखबार नहीं पढ़ रहा हूं यहां बैठ करके, तुम्हें हालात बता रहा हूं। हमारी कौम को अंधा करने पे लोग लगे, क्या जरूरत थी इतने बल्ब लगाने की? तेरे बेटे पे क्या ना हुआ, पटाखे 50,000 के छूटे, तेरे बेटे पे 10,000 की लाइटिंग तेरे दरवाजे पे थी, 20,000 का पिंडाल था, 60,000 के उसमें डेकोरेट थी, क्या क्या ना किया तूने। लाखों रुपए बेटे की शादी पे उठा दिए, तब तुझे फजूल खर्ची दिखाई नहीं दी। जब हुजूर की मिलाद का महीना आया तो तुझे फजूल खर्ची दिखाई देने लग गई। सोचो ना यार। और एक बात मुझे बताइए, सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, ज्यादातर लोग तालीम से अब जुड़े हैं, हर जगह पढ़े पढ़े लोग हैं। अब वो दौर खत्म हो गया अंगूठा लगाने का, ये अलग दौर है कि पढ़े लिखे लोगों से अंगूठे लगवाए जा रहे हैं, है ना? हाँ, पहले एक लगता था, हजरत फरमा रहे हैं अब तो 10-10 लगा के भी जान नहीं छूट रही है। बहुत तरक्की कीजिए हमने। पहले कहते थे जिसकी जेब पे कलम है वो काबिल आदमी है, अब तो कलम ही छीन लिए लोगों ने, कलम मिलता ही नहीं है। पूछो ना भाई कलम है कि ना, जो भी है मोबाइल में ही लिख लेता हूं। तो ज्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग हैं। जरा फैसला करें, आज दुनिया में मदर डे मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है? अभी कुछ दिन पहले टीचर डे मनाया गया था, मदर डे मनाया गया, लोगों ने माओ को गिफ्ट दिए, क्यों कि माँ ने जन्म दिया। हम ये दिन इसलिए मना रहे हैं ताकि आज माँ को इज्जत दी जाए। मैं कहता हूं अगर आज माँ को इज्जत दे रहे हो तो फिर माँ का दिन मनाना जायज है, तो फिर उस नबी का दिन तो सबसे पहले मनाओ ना जिसने माओ को इज्जत अता फरमाई है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादत मुस्तफा, आमदे सरकार। तो उस माँ का जन्म, माँ का दिन मनाते हो तो फिर हुजूर का दिन मनाने में क्या परेशानी? और टीचर डे भी मना रहे हैं क्यों कि इसने ना कलम दे के ना बच्चों की जिंदगी संवार दी। मैं कहता हूं जिसने 10-5 साल पढ़ा दिया तूने, उसका दिन तो मनाया। जिसने कायनात को आके इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी कह के सबसे पहले इल्म की तालीम दी, उसका दिन क्यों नहीं मनाया जाएगा? पूछो ना किसी बदमज़हब को पकड़ के। एक तकरीर करके कह रहा था उस दिन, देखा मैंने सोशल मीडिया में, कह रहा देखो तो बेवकूफ बनाते, एक हवाला दे दो सबसे पहले जुलूस मनाऊंगा। मैंने कहा इतने दिन हो गए हवाले देते देते, शर्म नहीं आई? कई जलसों से भागे, कई मुनाजरों से भागे। मैंने कहा हवाला देने का दिन नहीं, अब तमाचा लगाने का दिन है। मुनाजरे बहुत कर लिया हमारे बुजुर्गों ने, हमें पता है लातों के भूत बातों से, जोर से लातों के भूत बातों से। क्या नात ही सुनना जानते हैं या तकरीर भी सुनना जानते हैं कमेटी वाले? लातों के भूत बातों से नहीं भागते हैं, अब जो है ना तमाचे लगाने पड़ेंगे। समझ रहे मेरी बात? कहने लगा क्या जरूरत पड़ी है? मैंने कहा बता तो सही, तू नहीं जानता अल्लाह अकबर, तुझे क्या पता हुजूर की शान क्या है? हुजूर का नूर अल्लाह ने जब हजरत आदम की पुश्त में रखा था ना, फरिश्ते पीछे पीछे घूम रहे थे, फिर वही नूर मुंतकिल होके जब पेशानी में आया तो आगे आगे घूमने लगे। आदम कहते हैं या अल्लाह ये कभी आगे कभी पीछे, मसला क्या है? रब ने फरमाया आदम कमाल तेरा नहीं, कमाल मेरे महबूब का है। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा।
कहते हैं ये तेरा कमाल नहीं, रब ने फरमाया तेरा नहीं महबूब का कमाल है। क्या मसला? का जब नूर तेरी पुश्त में दाना तो फरिश्ते पीछे खड़े थे, जब पेशानी में आया तो आगे आगे। कहने लगे या अल्लाह फिर मुझे भी दिखाना कैसा नूर है। फिर अल्लाह ने एक रिवायत के मुताबिक आपके अंगूठे के नाखून में उस नूर को रखा। जब देखा ना तो आदम ने चूम लिया था। आज हम चूमे तो शिरक हो गया, बिदत हो गया, शर्म नहीं आती। इनकी आज बिदत की भी आज वाट लगा दो, जरा कह दो या रसूल अल्लाह। अभी नहीं, जरा पीछे वाले भी कहते हैं या रसूल अल्लाह। तो ये एक बात इसमें आई है, जरा सुने। मैं कहता हूं किसी भी सिलसिले से हो आप, अगर वो सिलसिला हुजूर तक जाता है और सुन्नी सही उल अकीदा पीर है तो फिर हमारे हो। कान खोल के सुने, फिर हमारे हैं। अगर सिलसिला हुजूर तक है, मुत्तसिल है और पीर अगर बाशरा है तो फिर हमारे हो। कान खोल के सुने बहुत गौर से। ये एक बात कह के गुमराह करते हैं लोगों को। कहते जी सलाम पढ़ना शिरक बिदत है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आती, इनके मौलवियों को शिरक बिदत की भी तारीफ याद नहीं है और कौम को गुमराह करने पे लोग लगे रहते हैं कि शिरक बिदत है खड़े होकर सलाम पढ़ना। मैं हैरत में था, मैंने कि हज़रत आदम के पीछे फरिश्ते खड़े हैं, आगे फरिश्ते खड़े हैं। खड़े होने का जो लफ्ज़ है ना, मसला ये भाई। कहने लगे या अल्लाह ये क्या है? फरमाया ये तेरी ताज़ीम नहीं है, मेरे महबूब के नूर की ताज़ीम है। पता चला ताज़ीम में खड़ा होना ये शिरक बिदअत नहीं बल्कि फरिश्तों की सुन्नत है। कितने फतवे लगे सलाम पर। बात लंबी हो जाएगी अगर इसी पे गुफ्तगू की जाए। मुझे अब थोड़ी सी विलादत पे गुफ्तगू करनी है। अल्लाह अकबर। ये नूर जब हज़रत आदम की पुश्त में आया, इन बदबख्तों ने क्या ना किया। कुछ लोगों ने फतवा दिया माज़अल्लाह, कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, शर्म आनी चाहिए। नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहने वाले लोग, हुजूर तो ये फरमाते हैं मैं वो हूँ जिसके नूर को खुदा ने जब भी रखा ना, या तो पाक लोगों की पुश्त में रखा या पाक औरतों की रहमों में रखा है। ये हुजूर फरमाते हैं कि मेरा नूर इधर उधर हुआ ही नहीं। जितने रहमों में गया वो भी पाक थे, जितनी पुश्तों में गया वो भी, सारे बोले वो भी। और ये कहता है कि हुजूर के माँ बाप जहन्नमी, शर्म नहीं आती। एक रिवायत में ये तक फरमाया, हुजूर फरमाते हैं जो मेरे नसब के साथ नाम याद करके लाएगा ना, क़यामत में हाथ पकड़ के मैं खुद उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। और यार जिनके नाम बख्शिश की जमानत हो जाएं वो जहन्नमी कैसे हो सकते? खुद फैसला करें। अल्लाह का शुक्र है, मैं तभी कहता हूं खुदा ने तुम्हें और मुझे बरेलवी बनाया है। बरेलवी बनाया, अगर बरेलवी ना होते तो पता नहीं किस नाली के कीड़े होते। और मैं जाओ चैलेंज करता हूं, जाके देख लो जो बरेलवी यस से इनहराफ कर गए या जो बरेलवी होने से बचते हैं, देखो आज कहां पड़े। हाँ, कीड़ों से बदतर जिंदगी आज उनकी जो बरेलवियत से दूर हैं। मैं एक बात कहता हूं, मर जाना मसला के आला हजरत का दामन न छोड़ना। ये मैं अकीदत की बुनियाद पे नहीं, तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं। तजर्बे की बुनियाद पे मैंने ये देखा है जो बरेलवियत से हट जाता है वो किसी ना किसी